आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने एनसीईआरटी कक्षा 8 की जो हिंदी की वसंत भाग 3 पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 7 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम ही क्या है, क्या निराश हुआ जाए। तो ये अध्याय जो है ये एक निबंध के रूप में रचित किया गया है और इस निबंध के जो निबंधकार हैं, इसके जो रचयिता हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो निराश का अर्थ क्या होता है? निराश मतलब जिसको किसी प्रकार की कोई आशा ना हो, वो होता है निराश। मतलब हम किसी काम को करते हैं तो हम उसमें सफल नहीं होते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि हम इस काम में क्यों सफल नहीं हुए, और वो अपनी जो आस है, अपनी जो इच्छा है, वो उस काम से दूर हो जाती है। तो यही इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी बताने की चेष्टा कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं निबंध, क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। कौन बता रहा है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने मन की भावनाएं बता रहे हैं। मन बैठना मतलब निराश हो जाना। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। कि आप भी देखते हो, जो अपने न्यूज़पेपर होते हैं, समाचार पत्र होते हैं, उनमें इस तरह की घटनाएं ज़्यादातर हमें देखने को मिलती हैं। तस्करी का अर्थ होता है चोरी का व्यापार करना। आरोप प्रत्यारोप, आरोप होता है किसी पर इल्जाम लगाना, और प्रत्यारोप, प्रत्यारोप किससे बना है? ये प्रति धन आरोप, ये इसकी संधि होगी कि आरोप के बदले आरोप लगाना। एक तो आरोप लगा रहा है, दूसरा उसके बदले में उस पर आरोप कर रहा है। तो ये प्रत्यारोप होता है बदले में इल्जाम लगाना, बदले में दोष गढ़ना। इसका कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। तो आरोप प्रत्यारोप के आधार पर लेखक ने ये अंदाजा लगा लिया है कि इस देश में, अपने भारत देश में कोई भी ईमानदार आदमी नहीं है जो अपना जुर्म खुद कबूल करे। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। संदेह मतलब शंका की दृष्टि से। जो जितने भी ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। कि जो व्यक्ति अपने जितनी ऊंचा उसका पद है, ओहदा है, उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जा रहे हैं। कि उसकी जो कमियां हैं, दोष क्या होते हैं, उनकी जो कमियां हैं वो बताई जाती है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है। तो लेखक को एक बार कोई आदमी मिलता है और वो क्या कहता है कि इस संसार में सभी व्यक्ति दुखी हैं। सुखी तो इस संसार में वही व्यक्ति है जो कुछ नहीं करता, कोई काम धाम वो नहीं करता है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगते हैं, मतलब उसमें लोग कमियां निकालते हैं। जैसे ही आप कोई काम करना चाहते हो तो क्या करते हैं, आस पड़ोस वाले क्या कहते हैं कि इसमें कोई ना कोई कमी उसमें वो निकाल देते हैं, जिसके कारण हमें उस काम में निराशा आते लगती है। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे कि आप निरंतर अच्छे काम करो। अगर आप में एक भी कोई उसमें कमी रह जाती है तो आपके सारे वो भलाई के काम भुला दिए जाएंगे। और दोस्तों को कि जो आपकी जो कमियां हैं उनको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। कि जो अच्छाई होती है उनको तो कोई नहीं दिखाता, मगर उसकी जो कमी होती है, उसका कोई दोष होता है, उसको लोग बहुत बढ़ा चढ़ा कर उसको इतना प्रसारित, उसका प्रचार प्रसार कर देते हैं कि वो सभी जगह हमें सुनने को मिलता है। दोष किसमें नहीं होते? कि इंसान जो है वो मिट्टी का पुतला है, तो उससे तो दोष अवश्य होंगे। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल भी नहीं है। कि ऐसा तो असंभव है कि किसी व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार का कोई दोष
ना हो। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का ये विषय माना जाएगा। तो ये बात कौन बता रहा है? एक आदमी बता रहा है। किसको? लेखक को। क्यों बता रहा है? क्योंकि वो बता रहा है कि इस समय कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। सुखी वही व्यक्ति है जो कुछ भी नहीं करता है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय जी का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया है? अतीत का अर्थ होता है जो समय बीत चुका है, और गह्वर का अर्थ होता है गड्ढा। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र, इनकी मिलन भूमि जो है वो मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और ये हमेशा रहेगा। मनीषी कौन होते हैं? मनीषी होते हैं विचारक, जो विचार प्रकट करते हैं। तो विचार प्रकट करने वाले मनीषी होते हैं। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका मतलब अपना जीवन यापन चलाने वाले निरीह मतलब जो कमजोर होते हैं और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। श्रमजीवी, श्रम का अर्थ होता है मेहनत। तो मेहनत करके जीवन यापन करने वाले श्रमजीवी कहलाते हैं कि वो लगातार दुर्दशा का शिकार हो रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। कि ऐसे व्यक्ति जो श्रम मेहनत से मजदूरी करते हैं, मेहनत से कमा कर खाते हैं, वो तो क्या होते हैं? वो तो अवनति मतलब गर्त में जा रहे हैं। और जो झूठ और लूट खसोट से जीवन यापन कर रहे हैं वो इस समाज में फल फूल रहे हैं। तो ये लेखक का विचार है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। तो यहाँ मूर्खता का पर्याय ईमानदारी को बताया गया है कि ईमानदारी और मूर्खता दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे माने जा रहे हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ती है। भीरू मतलब जो कायर हो और बेबस मतलब जो लाचार हो। तो इनके ही लोगों के हिस्से में ही क्या पड़ी है? सच्चाई जो है वो केवल इन्हीं लोगों के हिस्से आई है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। आस्था मतलब लोगों का जो विश्वास है इनके प्रति वो डगमगाने लगा है। आगे है, भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया है। भौतिक वस्तुएं, भौतिक क्या होता है? इसका टुकड़े करेंगे तो बनेगा भूत धन इक। भूत धन इक, तो इसमें इक क्या है? एक प्रत्यय है और ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? भौतिक बन जाएगा। भूत इसमें मूल शब्द है और इसमें इक प्रत्यय है। तो ये भौतिक का अर्थ हो जाएगा कृत्रिम मतलब बनावटी। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम माना जाता है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप में विद्यमान रहते हैं। इसमें स्वभाव धन इक, स्वभाव मूल शब्द है और इक इसमें क्या है? प्रत्यय है। तो ये इसमें उसके अंदर हमेशा विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण माना जाता है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम, इसमें सम धन यम, यह संधि हो जाएगी, जो
व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न उन्होंने किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जाती। तो ये लेखक ने जो एक ईमानदार है और एक बेईमान है, उनकी तुलना के आधार पर ये बात हमें बतलाई है। आगे है कि हुआ यह है कि इस देश में कोटि मतलब करोड़, तो इस देश में कोटि दरिद्र जनों की हीन मतलब कमी या बुरी अवस्था, तो उनकी जो तुच्छ अवस्था है उसको हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधाओं की ओर वो ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो इस पैराग्राफ के माध्यम से लेखक बता रहे हैं कि जो करोड़ों दरिद्र जन कौन होते हैं? गरीब लोग के बारे में कहा गया है कि उनके बारे में तो जो कायदे कानून है वो सिर्फ जो नियम है, कानून द्वारा जो नियम बनाए गए हैं वो सिर्फ गरीब और निर्धन लोगों के लिए ही मान्य होते हैं, और जो बेईमान होते हैं उनके लिए ये नियम एक कोरा कागज की तरह होते हैं, वो इन नियमों का पालन नहीं करते। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आया है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू बनते जा रहे हैं और वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो इस पैराग्राफ के माध्यम से, इस गद्यांश के माध्यम से लेखक ने धर्म और कानून में हमें अंतर प्रकट किया है कि किस प्रकार धर्म और कानून चलता है, तो उस सभी का वर्णन उन्होंने इसमें बताया गया। धर्म भीरू मतलब जो धर्म से डरता हो। आगे है, इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। तो इसके जो प्रमाण मतलब जो सबूत हैं वो खोजे जा रहे हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। तो कानून से बड़ी चीज इसमें किसको बताया गया है? धर्म को बताया गया है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को वो पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है मतलब क्रोध है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो इसमें लेखक इस गद्यांश के माध्यम से बताता है कि किस तरह से
हम जो लोगों की जो धारणाएं हैं उनको अपनाते हैं, उनको समझते हैं और समाज में उनके प्रति जो प्रतिष्ठा है उसका भी इसमें वर्णन हमें देखने को मिलता है कि जो बेईमान होता है, जो कमज़ोर पर अत्याचार करता है, उसकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे कम होती जाती है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, ये तो हमेशा ही होना चाहिए। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है कि हमें कभी भी किसी गलत पक्ष की ओर झुकना नहीं चाहिए। और दोषोद्घाटन मतलब दोष धन उद्घाटन, तो दोष का जो उद्घाटन है मतलब कमियों को इसमें दिखाया जाना, यही इसका अर्थ है। और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दोष धन उद्घाटन, मतलब कमियों को दिखाना, और इसका एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है और अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात मानी जाती है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया था और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया था। तो लेखक अपनी बात बता रहे हैं कि एक बार वो रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने गए हुए थे और गलती से 10 रुपये के बजाय उन्होंने 100 रुपये का नोट टिकट वाले को दे दिया था और वो पूरे पैसे देकर गाड़ी में आकर बैठ गए थे। थोड़ी देर में वो क्या देखते हैं कि जो टिकट काटने वाले टिकट बाबू थे वो उन दिनों के सेकेंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानते हुए उपस्थित वहाँ हो गए थे, क्योंकि वो पहचानते थे जो सेकेंड क्लास की टिकट लेते हैं तो वो सेकेंड क्लास वाले डिब्बे में गए और उसे पहचान गए थे। उसने मुझे पहचान लिया। लेखक ये बात बता रहा है कि लेखक को किसने पहचान लिया था, टिकट बाबू ने, और बड़ी विनम्रता से, बड़े ही विनम्र भाव से मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और टिकट बाबू क्या बोले कि यह बहुत गलती हो गई थी, कि आपसे गलती हो गई थी, आप 10 की बजाय 100 रुपये वहाँ छोड़कर आ गए थे। आपने भी नहीं देखा और मैंने भी ये नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया कि लेखक को आश्चर्य हुआ कि इस दुनिया में ऐसे भी भले इंसान हैं, वरना इस दुनिया में तो ऐसे इंसान हैं जिनको जो कुछ भी मिल जाए वो उसे वापस नहीं लौटाना चाहते। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं मतलब अनचाही, जिसको हम अपने ऊपर लेना नहीं चाहते मगर वो घटनाएं अपने आप अपने जीवन में आ जाती हैं। परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना मतलब अभाव की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली मानी जाती है। फिर वो कहते हैं कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। दूसरा किस्सा वो बता रहे हैं कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। तो बस में यात्रा कौन कौन कर रहे थे, लेखक, उसकी पत्नी और उनके 3 बच्चे। बस में कुछ खराबी थी, रुक कर वो बस चल रही थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन का अर्थ भी क्या होता है, सुनसान, जहाँ कोई नहीं रहता हो, वहाँ बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे कि बस से यात्री घबरा गए थे कि इतनी रात को हम यहाँ कैसे रुके हैं, ये बस यहाँ खराब हो गई और यहाँ बिल्कुल क्या है, खतरनाक जगह है।
तो निर्जन स्थान वह होता है जहाँ निर मतलब बिना, जन मतलब इंसान, तो बिना इंसानों की जगह वो बस खराब हो गई। गंतव्य मतलब जहाँ हमें पहुँचना हो, उस निश्चित स्थान से 8 किलोमीटर पहले वो बस खराब हो गई थी और सभी यात्री उस सुनसान जगह में चोर डाकुओं के कारण घबरा गए थे। कंडक्टर बस से उतर गया और एक साइकिल लेकर वो वहां से चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है कि बस का जो कंडक्टर था वो तो यहाँ से चला गया। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। किसी ने तो ये कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को यहाँ लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था और तो किसी का परिवार वहाँ उस बस में नहीं था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था और ऊपर से आदमियों का डर भी अपने अंदर समा रहा था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बना लिया था कि कंडक्टर तो भाग गया, इसे पकड़कर हम इसको पीटेंगे। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। ड्राइवर भी क्या था, वो भी बिल्कुल डर गया। हवाइयाँ उड़ना मतलब उनके चेहरे की रौनक उड़ गई थी। वह बड़े कातर ढंग से, कातर मतलब डरी हुई मतलब रोनी सी सूरत में मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे वरना मेरे को। डर तो मेरे मन में था पर उसकी कातर मुद्रा, उसकी डरी हुई जो स्थिति थी, उसको देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि इसे मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को वो तैयार ही नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, ये धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ इसने भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, डरा हुआ था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से मैंने उन लोगों से बचा लिया था। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल हो रहे थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी होती जा रही थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा हुआ था। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा था। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर उन लोगों पर नहीं पड़ा। इसी समय लेखक क्या देखते हैं कि एक खाली बस चली आ रही है और उस बस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा कि अड्डे से नई बस लाया हूँ, आप सभी इस बस में बैठ जाइए। वह बस अब चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया था तो थोड़ा दूध भी मैं ले आया हूँ। यात्रियों की फिर जान में जान आई। सबने उस कंडक्टर को बहुत धन्यवाद दिया। ड्राइवर से सभी ने माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुँच गए थे। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ और धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की हो। जैसे बस का जो कंडक्टर था, उसकी बात यहाँ की जा रही है।
निराश मन को ढांढस दिया, मतलब हिम्मत बंधाई, और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा भी खाना पड़े तो ऐसे अवसरों पर ही हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। तो हमें ऐसे वाक्य अपने विचार में लाने चाहिए। ये बात कौन बता रहे हैं? रविंद्रनाथ ठाकुर बता रहे हैं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और हमेशा बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस निबंध में लेखक ने क्या बताया है कि जीवन में अच्छे और बुरे सभी काम हमारे सामने हमें देखने को मिलते हैं, परंतु हमें अच्छे काम करने वालों की ओर देखकर आशावादी बनना चाहिए, ना कि बुरे काम वालों की ओर देखकर निराशावादी बनना चाहिए। तो यही लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हमें बतला रहे हैं। इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।